भारत ने पुलवामा का ड्रामा खुद रचाया और इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। गोस्वामी को पहले से पता था कि कश्मीर में मामूल से हटकर कुछ होने वाला है। पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, एक बार फिर भारत का चेहरा बेनकाब हो गया और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि खुद भारतीय शहरी, भारतीय एंकर जो कि स्क्रीन पर बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी चैट वो सामने आई है और उसमें ये कहा गया कि ये पुलवामा वाक़े के हवाले से पहले से जानते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं। जब से ये पहला वाक़या हुआ, बॉम्बे का हुआ था, तो हमने कहा जनाब इसमें हम शामिल नहीं, हमें इसका इल्म नहीं। ये करने वाले जो लोग हैं ये भारत के अपने हैं, यानी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, वो ये ऑर्गेनाइज करती हैं और सियासतदानों को पता होता ही है, उनके मफादात के लिए होती हैं ये चीज़ें। लेकिन भारत का प्रोपेगेंडा एक तरफ बड़ा जोरदार और वो दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान करवा रहा है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे चीज़ है वो आपके अपने लोग हैं, आपके अपने। एक पुराने वजीर आजम ने कहा कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे जो जाके इतने मारा है। तो हर अटैक के ऊपर अगर आप खुद या प्रोपेगेंडा का शिकार हो या वैसे ही आपकी जहनीत ये हो कि आप अपने लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहराएं, तो फिर बाहर जाके किसी के पास आप सफाई क्या पेश करेंगे? वो तो आपको मुंह पे मारेगा, वो यही कहेगा कि जनाब आपके वजीर आजम या आपके लीडर खुद कह रहे हैं कि आपने ये काम किया। तो ये अलमिया हमारा सबसे बड़ा ये रहा है। और अब आप सोचिए कि सारी प्लान सामने आ रही हैं। जब ये पठानकोट का वाकया हुआ, उससे पहले मोदी लाहौर जाके नवाज शरीफ साहब को मिला, 2 दिन के बाद ये पुलवामा उसने ये पठानकोट का वाकया किया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि जनाब हम तो अमन के दाई हैं, हम तो जा के खुद मिलते रहे नवाज शरीफ साहब को, देखा पाकिस्तान ने हमें क्या दिया 2 दिन बाद ये वाकया। तो ये वो चीजें हैं जो कि मुल्क के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं। अब वक्त ये है, ये वजीर आज़म इस स्टोरी की तरफ आते हैं। इस स्टोरी से एक नहीं कई स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि भारत अपने फौजी खुद मरवाता है। ना सिर्फ ये बल्कि कौमी सलामती के इदारे और फैसला साजी में इंतहाई गैर संजीदगी भी बेनकाब हुई है। टीआरपी के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताए जाते हैं और फिर दुनिया को ये इमेज दिखाया जाता है। अर्नब गोस्वामी उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या भारत में खुद मोदी के खिलाफ अब लोग नहीं एहतजाज कर सकते कि अपने ही फौजी मरवा रहे हैं जस्ट फॉर प्रोपेगेंडा, या फिर वो वोट हासिल करने के लिए? देखें, वो इसको भी छुपाने के लिए फिर कोई मजीद झूठ बोलेंगे, लेकिन हकायक किसी वक्त तो वो मुकम्मल तौर पर सामने आएंगे। और ये भारत का भी जब तक मोदी हुक्मरानी करता रहेगा वहां पे, भारत उस वक्त तक बर्बाद होता रहेगा अंदर से। और फिर एक वक्त आएगा कि इसको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि जब भारत के लोगों को होश आएगी कि मोदी तबाही फेर गया और इतना नुकसान कर गया इस मुल्क का, तो फिर इसकी दिक्के बोटी होगी। तो ये चीज ये खत्म होने वाला किस्सा नहीं है, ये कुदरत का एक इंतकाम है जो खुद इसको अंजाम की तरफ लेके जाएगा। झूठ बारसूरत बाहर निकलता है और सच जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। आपके ख्याल में फौज के इल्म में ये बात नहीं होगी? फौज मुलव्वस है इसमें। ओहो, ये सारे काम जितने भी, देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, फौज इसके साथ शामिल है जो इन्होंने इसी में बालाकोट के ऊपर हमले का किस्सा है। वो झूठ जो है वो फौज को पता, फौज ने वो झूठ बुन के दिया। इससे पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक का किस्सा आया, हम कहते रहे कि ये झूठ बकवास करते हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन वो फौज शामिल थी, उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया मोदी के साथ मिलकर। ये हमें समझना होगा कि आज वहां पे मोदी ऐसे नहीं चल रहा, अफवाज के उसने लोग अपने लगाए हुए हैं जो वहां पे जो उसका साथ में उसकी सियासत को लेके चले, वो लोग आज उसके वहां पे चीफ लगे हुए हैं। अदालतों में जो जजेस हैं वो वही हैं जो आज मोदी की सियासत को प्रमोट करें। आप देख लीजिए किसी मुसलमान के मुकदमे में वाज़ेह शवाहिद होंगे, पहले सारे केसेस यही थे कि जी शवाहिद मौजूद हैं, एक भी मुसलमान के कातिल किसी को आज दिन तक सजा नहीं हुई। वहां 2000 लोग मोदी ने वहां पे मार दिए गुजरात में, सब छूट गए। इसी तरह आप समझौता एक्सप्रेस का केस देख लें, सब छूट गए। तो ये ऐसे नहीं निजाम ये चल रहा, ये सब मिले में, ये सिर्फ अवाम की आंखें बंद हैं जब वो देखते हैं कि अदालतें, उनके चीफ, उनके सब एक ही राह गलाप रहे हैं, तो वो इन बातों पर यकीन करते हैं। लेकिन जब सच्चाई खुलेगी तो फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इनकलाब आए।
तो अमजद शुएब साहब, इससे तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि क्या उनकी फ़ौज, क्या हुकूमत, सब मिलकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अगर उस सिपाही की बात की जाए, जो कि ख़बरें हम तक पहुंचती हैं कि जो भारतीय फ़ौजी हैं वो कभी ख़ुदकुशी कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज से तंग हैं। एक सिपाही जिसको मुल्क की हिफाजत के लिए भर्ती किया गया हो, खुद अपनी फ़ौज उसको मरवा दे, खुद अपनी हुकूमत ही उनको मरवा दे सिर्फ अपने मफाद के लिए। ये बड़े जालिम लोग हैं। आप सोचिए कि ये मुसलमानों को जो वहाँ खून बहता है उसका इनको मलाल क्या होगा? कोई मलाल नहीं। कभी किसी ने अफसोस किया? जो अपने लोगों को मरवा के, जो उनके वफादार, जो उनके लिए गोली खाने के लिए तैयार होते हैं, जो उनको मरवा के अपनी सियासत प्रमोट करते हैं, इसका मतलब वो एक मकार आदमी है, उसको अंदाजा था कि ये नुस्खा काम करेगा। आप सोचिए कि पिछले इलेक्शन से चंद दिन पहले 5 भारतीय रियासतों में इलेक्शन हुए और 5 में मोदी इलेक्शन हार गया। लेकिन उसके बाद जब पुलवामा कराया तो वो तमाम इलेक्शनों में वो उन 5 रियासतों समेत सब जगह जीत गया। न सिर्फ जीता बल्कि 2/3 मेजोरिटी मिल गई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने तौर पे अपने अवाम को नफसियाती तौर पे इतना पागल कर दिया हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात उनके इस नौयत के हैं कि कोई भी चीज अगर आप ये कह दें कि हमने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाया है, वो खुशी में आपके साथ झूमना शुरू कर देंगे। मोदी साहब को सपोर्ट मिल जाती। तो अमजद शुएब साहब, लेकिन अगर हम ये देखें कि आप देखिए, ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि भारत में सियासतदान को सियासी तरक्की करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हरजासाई करनी होगी। जितनी ज्यादा कोई कर सकता है उतना ही ज्यादा मुहब्बे वतन समझा जाएगा और उतनी ज्यादा उसको वजीराई मिलेगी सियासत में भारत के अंदर। ये ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, अभी जो कुछ अर्सा पहले पब्लिश हुई। लेकिन अमजद शुएब साहब, आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, झूठे इल्ज़ामात से वोट लेते हैं लोगों के, लेकिन मोदी हुकूमत में जो कुछ होता हुआ आया, हमने देखा कि फरवरी में किस तरह से हमने जहाज़ गिराया उनको हजीमत उठानी पड़ी। बलूचिस्तान में हमने देखा कि कुलभूषण पकड़ा गया, आलमी अदालत में इन्होंने किस तरह झूठ बोले, वो भी बेनकाब हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि वोट लोग वहां पर दे रहे हैं अगर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब लोग ज़ाहिर है एक के बाद एक झूठ सामने आने के बाद लोग कुछ तो रियलाइज करें कि ये तो झूठ पर झूठ मुसलसल बोल रहे हैं सिर्फ खुश करने के लिए। देखिए, इसमें जरूरत होगी कि हम क्या करते हैं, हमारी हुकूमत, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारे लीडर, हमारा मीडिया, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये अगर हम नहीं उछालेंगे, हम दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे तो भारत झूठ के ऊपर एक और झूठ बोल के इसको छुपा देगा। वो ये भी कह सकते हैं कि जी ये फिक्टिशियस है, ऐसे ही किसी ने निकाल दिया है, ये चैट को दुरुस्त है ही नहीं, ये तो थी कहीं नहीं, ये किसी को पकड़ लेंगे उसको अंदर कर देंगे कि तुमने ये जालसाजी की है। वो तो झूठ के ऊपर झूठ बोलना शुरू करेंगे, फिर रुकते नहीं। वो तो काम ही सारा उनका झूठ पे चल रहा है। लेकिन हमें ये मेहनत करनी होगी कि हम दुनिया को ये बावर कराएं। लेकिन अमजद शुएब साहब, हम तो मुसलसल दुनिया को बावर करवा रहे हैं। हमने डिसइंफो लैब के हवाले से भी यूएन में डोजियर पेश किया। इसके अलावा दुनिया अब हमारा केस बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब ये जो व्हाट्सएप की चैट सामने आई है, व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर दिन भी लिखा होता है, टाइमिंग भी मेंशन होती है, तो आपको लगता है कि अब इस मामले को भी हमें आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो डेट्स और टाइम इसमें मेंशन है। बिल्कुल, जो डिसइंफो लैब है उसका भी काम हमने पूरा नहीं किया। देखें, उसमें भी रिसर्च की जरूरत है कि हम ये निकालें कि कौन से ऐसे मामला थे जिससे पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजन करवाया गया, यूनाइटेड नेशन को बेवकूफ बना दिया, जो पाकिस्तान की वहां पे गलत पिक्चर पेंट की जाली एनजीओ के जरिए। इसी तरह यूरोपियन यूनियन में डिसीजन मेकिंग किस किस चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस की, झूठ बोल के भारत में। जब तक हमको ये मेहनत नहीं करके ये डोजियर ये चीजें निकाल के उनके अवाम के साथ उनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे कि देखें किस तरह बाहर के मुल्क आपको अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाते रहे हैं, ये आपके लिए जन्नत का मकाम है, तो वो तब जाके को जाए। वरना तो वहां पे आपको पता ही है कि इनके तहाती अमेरिका बैठा है यूनाइटेड नेशन, तो उनकी लॉन्डी है यूनाइटेड नेशन, वो कौन सी ऐसी आदत आ रहा है। तो इस वजह से जब तक ये अदारों को जाके हम उनके जो उनको काम करना चाहिए हम नहीं करके देंगे, और फिर हमें दुनिया को बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो हम कह रहे थे कि सच, जो हम सच बोलते थे, वो भारत दुनिया को झूठ बताता रहा, वो हमने अपना केस पेश करना है। तो इन पे बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, एक रिसर्च की जरूरत है, जो 15 साल के रिकॉर्ड में से ये चीजें निकाली जाएं और उनके डोजियर जो बना के तो वो इन अदारों को दिए जाएं कि देखिए आप आपके अदारों को जो बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।